तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले देखिए जो अपना क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है अम्ल लवण एवं क्षार। तो उसको पढ़ने वाले हैं, विज्ञान का है। तो देखिए जो पहला जो इसमें हेडिंग है वो अम्ल है। वो बहुत बार पूछता है, अम्ल लवण और क्षार तीनों पूछता है। तो देखिए अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल में देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं। देखिए H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl यानी NH O3 और ETC। इसमें देखिए HCl जो है वो इधर भी और इधर भी H+ और प्लस में Cl, क्लोरीन हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन। और क्षार का देखिए इसमें वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन OH- देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है NaOH। उसका Na+OH- हो जाएगा, क्योंकि Na जो है वो अम्ल है और OH- है, तो इसलिए Na+ और OH- हो जाएगा। इसके बाद से आइए तीसरे पे आ जाएंगे अपना लवण, जो जिसको कहते हैं साल्ट, और इसको बेस कहते हैं, और उसको एसिड, अम्ल को एसिड। इसमें देखिए लवण में वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन के अतिरिक्त कोई अन्य घनायन, जैसे घनायन जो आता है अन्य घनायन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन है, लवण कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल में ZnSO4 को तोड़ेंगे। इसमें देखिए Zn+ डबल प्लस, उसके बाद से प्लस में SO4 आ जाएगा। और इसमें एक और पूछता है जो एग्जाम में सूचक पूछ देता है, सूचक क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। सूचक अपना क्या है। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं, जैसे अम्ल क्षार जो है वो सूचक हैं, वे पदार्थ हैं जिनका जो अम्लीय विलयन का रंग तथा क्षारीय विलयन का रंग दूसरा रंग होता है। सूचक पढ़ रहे थे तो आइए सूचक पढ़ रहे हैं। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग हो जाता है। जैसे अम्लीय विलयन रहेगा तो उसमें एक रंग रहेगा और क्षारीय विलयन में उसका दूसरा रंग हो जाता है। इसी में एक पूछता है फिनोल्फेनिल, ये भी है जो पूछ देता है, हमेशा पूछ देता है। तो देखिए फिनोल्फेनिल एक रंगहीन पदार्थ है, जो होता है वो रंगहीन पदार्थ होता है। अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है, जबकि यह अम्लीय विलयन में होता है वो रंगहीन रहता है, जबकि यह क्षारीय विलयन में मिलाने पर लाल हो जाता है, यह लाल हो जाता है। इससे कहते हैं फिनोल्फेनिल। अब देखिए दूसरे पेज पे आ जाते हैं। तो दूसरे पेज में इसी का है एग्जाम्पल है फिनोल्फेनिल प्लस अम्लीय विलयन रंगहीन हो जाता है, और इसी में फिनोल्फेनिल प्लस क्षारीय विलयन मिलाने पर लाल हो जाता है, यही जो वहाँ पे था वही है। और पीएच की परिभाषा ये भी पूछ देता है एग्जाम में, बहुत पूछता है। पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में जो होता है, जलीय विलयन में पीएच जो होता है अम्ल और क्षारक दोनों के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जो हाइड्रोजन की जितनी संख्या होती है, जैसे H+ जो हाइड्रोजन की संख्या होती है उसी को इकाई किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित, जैसे उसमें जितना विलयन का मान उपस्थित होता है आयन सांद्रण में युक्त, सांद्रण जो होता है युक्त का लघुगुणक होता है, जैसे लघुगुणक होता है, उसी कहते हैं पीएच का परिभाषा। यहाँ पे देखिए पीएच निकालने का होता है पीएच माइनस log H+। अब यहाँ पे सीख लेते हैं पीएच का पैमाना। पीएच पैमाना क्या मापता है। तो अब देखिए पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में से अम्ल होता है और क्षार होता है, उसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जैसे हाइड्रोजन जो होता है उसके आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है, जैसे उसको मापने का कार्य करता है या प्रयुक्त होता है। इसका देखिए पीएच स्केल बना दिए हैं, 0 से 14 तक होता है, और यह 0 से 7 तक अम्लीय होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है, और 7 से 14 तक क्षारीय होता है। तो जान ही रहे होंगे, लेकिन देख लीजिए, जो नहीं जान रहे वो भी देख लें।
यहाँ पे एक और आ जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हर साल पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, हर एक सेट में, एक ना एक सेट में आ ही जाता है। इसमें देखिए, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराने पर, जब अभिक्रिया के फल मतलब अभिक्रिया कराने के बाद लवण तथा जल प्राप्त होता है, जैसे हमें लवण जो होता है और जल प्राप्त हो जाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, NaOH हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल हो गया, और इसके अभिक्रिया से NaCl बन गया, और उसके बाद से जल जो है अपना निकल गया बाहर। देखिए तो यही है। अब देखिए तीसरे पेज पे आ जाते हैं। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है एग्ज़ाम में, जो अपने सिलेबस में भी दिया था 2023 के। अब ये सिलेबस आएगा 24 का, तो इसका भी देख लिया जाएगा क्या है, लेकिन ये इसी में से आएगा बस। देखिए, विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो होता है रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और सूट इसका हो जाता है CaOCl2 हो जाता है। इसको बनाने की विधि, जैसे इसको कैसे हम बना सकते हैं, यह सूखे बुझे हुए चूने पर, जैसे सूखे और बुझे हुए चूने पर क्लोरीन जो होती है उसकी क्रिया करने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, Ca हो गया, OH2 प्लस क्लोरीन की क्रिया की है। यहाँ पे अपना हो गया विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जिसे भी कहते हैं, दोनों एक ही है, और प्लस में जल प्राप्त हो जाता है। इसका गुण देख लीजिए, यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। जब हल्का और पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, इसमें क्लोरीन, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन की गंध तो आएगी, इसलिए इसमें क्लोरीन की गंध आती है, ये लिख सकते हैं। इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो इसे जल में घोल लेंगे तो उसके बाद से उसको गर्म करेंगे तो क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन जो होता है दूधिया होता है। ऐसे ही लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद से देखिए, इसका समीकरण में देखने देते हैं। CaOCl2 प्लस H2 होते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी को उलाट दीजिए, हो जाएगा, वही आ जाएगा। देखिए उलाट दिए, हो गया। और यहाँ पे चौथा, यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्लोरीन गैस निकालते हैं। मतलब तनु अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्लोरीन गैस जो होता है उसको बाहर निकाल देता है। देखिए यहाँ पे CaOCl2 प्लस ये हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 ये अम्ल है। इससे क्रिया करने पर देखिए तनु अम्ल हो गया। इसको तनु अम्ल मान लीजिए, तनु अम्ल है। उसको CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया, और H2O, और प्लस में क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। इसका उपयोग देख लीजिए। इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है, हर हमेशा पूछ देता है। ये बहुविकल्पी में कुछ भी में पूछ देगा। देखिए उपयोग क्लोरोफार्म बनाने में, जिस चीज़ का उपयोग करते हैं क्लोरोफार्म बनाने में, और पेयजल मतलब पीने योग्य पानी को जीवाणु जो होते हैं उससे रहित करने में भी होता है। और इसका तीसरा हो जाएगा ऑक्सीकारक के रूप में। इसका प्रयोग जो होता है ऑक्सीकारक के रूप में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद से आप नया टॉपिक जो आ जाएगा हो जाएगा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो हम लोग खाते हैं वही है। इसमें देखिए रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट इसका, और अणुसूत्र जो होता है, ऐसे ही लिखने पर नंबर पूरा मिलेगा। तो देखिए NaCO3 इसका अणुसूत्र हो जाता है। बनाने की विधि, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करने पर प्राप्त होता है। मतलब इसमें जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ये हमें प्राप्त होता है। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा NO2 CO3 प्लस H2, ये मिल जाएगा। इसका गुण देख लीजिए, यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टली जल में अल्प विलय मतलब जल में मिले न हो ऐसा पदार्थ होता है। इसका देखिए आगे आ जाते हैं, इसके एक पेज और है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। और इससे नोट्स भी तैयार करते चलिएगा। बस इतना ही में से आएगा प्रश्न पेपर में अपना 2024 का, चाहे कोई भी पेपर हो। यहाँ पे देखिए दूसरा बस 10 का बोर्ड का पेपर में यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। देखिए इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है।
यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल तथा गैस निकालता है। देखिए NaCO3 प्लस HCl, तो NaCl H2O प्लस CO2। यहाँ पे धावन सोडा आ गया। धावन सोडा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 2 और बचा है, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद से यह वीडियो समाप्त हो जाएगा और इतना ही है अपना दूसरे चैप्टर में अम्ल, लवण और क्षार में। तो देखिए इसका धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम और सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। 10 इसमें H2O होता है। बनाने की विधि, कास्टिक सोडा, इसको बनाने के लिए कास्टिक सोडा के विलयन में, मतलब कास्टिक सोडा जो होता है उसके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। मतलब सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इसे ही हम कहते भी हैं धावन सोडा। तो इसमें देखिए एक कपड़े धोने में प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्फ अपने वहाँ हो गया, सर्फ 2NaOH मतलब 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 Na2CO3 प्लस जल सोडियम। कास्टिक सोडा इसको मान लेते हैं, मतलब कास्टिक सोडा दिया था कास्टिक सोडा, इसको सोडियम कार्बोनेट हो गया, जल हो गया। उपयोग, इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। ये तो मालूम ही है, कपड़े को धोते हैं जब मैल हो जाता है तो अपने कपड़े में। देखिए यहाँ पे दूसरा जो है जल की कठोरता दूर करने, मतलब जल में जो कठोरता होता है उसको दूर करने में किया जाता है। अब देखिए लास्ट टॉपिक जो आ गया अपना वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें देखिए रासायनिक नाम इसका POP कह सकते हैं। इसका रासायनिक नाम से कुछ मिला नहीं तो नहीं मालूम, लिखे नहीं। और देखिए इसका आरो सूत्र CaSO4 1/2H2O, बस इतना ही लिख देंगे तब भी नंबर मिल जाएगा। इसका बनाने का विधि बहुत आसान है। जिप्सन को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो अपना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP में बदल जाता है, मतलब हमें प्राप्त भी हो जाता है। गुण इसका लिख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर है। सफ़ेद रंग का चूर है जो तेज गर्म करने पर, जिसको हम तेज गर्म करने पर निर्जल हो जाता है, मतलब निर्जल हो जाता है। इसका उपयोग जो होता है वो देखिए शल्य चिकित्सा में प्लास्टर, चाहे मतलब हमारे हाथ जो होते हैं टूट जाते हैं चाहे कुछ भी, तो प्लास्टर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। सांचे और मॉडल बनाने, मतलब किसी चीज़ का सांचा हो गया बनाने में नहीं होता है, मूर्ति वूर्ति बनता है उसमें सांचा बनाया जाता है। इसका तीसरा होता है मूर्ति और खिलौने, जैसे खिलौने खेलते हैं नहीं पत्थर का आता है वही। तो गाइस वीडियो जो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे और भी वीडियो लिख चुका हूँ। देखिए प्रकाश का परावर्तन, ये भी जल्द ही आने वाला है और लिखेंगे, बताएंगे, आप पूरा चैप्टर का बताएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा मिलते आ रहे। और इसमें दूसरा चैप्टर का है, पहले चैप्टर का भी बनाया है, उसको भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए।